हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्तन यानी कि ब्रेस्ट में होने वाले संक्रमण के संपूर्ण इलाज के बारे में डिस्कस करेंगे। स्तन में संक्रमण होना एक कॉमन प्रॉब्लम होती है जिसे मेडिकल टर्म में मास्टाइटिस के नाम से जाना जाता है। स्तन में संक्रमण महिलाओं में होने वाली एक कॉमन डिजीज कंडीशन होती है जो कि किसी भी एज ग्रुप की जो फीमेल होती है उनमें देखने को मिल सकती है, लेकिन इसके होने की सर्वाधिक संभावना 25 से 35 एज ग्रुप की जो महिलाएं होती है उनमें देखने को मिलती है। ब्रेस्ट में इन्फेक्शन मुख्य रूप से नॉन लैक्टेशन वुमन की तुलना में जो लैक्टेशन वुमन होती है यानी कि जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है उनमें सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। यह प्रॉब्लम किसी भी समय हो सकती है, लेकिन इसके होने की सर्वाधिक संभावना आफ्टर लेबर यानी कि डिलीवरी के बाद जो प्यूपेरियम पीरियड होता है यानी कि जो 42 दिनों का समय होता है उसमें फर्स्ट या फिर सेकंड वीक में इसके होने की सर्वाधिक संभावना होती है। सो आज की इस वीडियो में हम स्तन यानी कि ब्रेस्ट में होने वाले संक्रमण के संपूर्ण इंट्रोडक्शन से लेकर उसके ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में अगर किसी फीमेल में स्तन में संक्रमण हुआ है तो उस कंडीशन में वह डॉक्टर के पास जाती है, तो डॉक्टर द्वारा मास्टाइटिस की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है, उन सभी मेडिसिन के पॉपुलर ब्रांड नेम के साथ साथ मेडिकल स्टोर पर ये मेडिसिन किस नाम से मिलती है, उसमें क्या कंटेंट पाया जाता है और मेनली इसके डोज, यूजेस और साइड इफेक्ट के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है ऑल द मेडिकल स्टूडेंट जो गांव में प्रैक्टिस करते हैं, आरएमपी डॉक्टर है, उन सभी के लिए। सो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं व्हाट इज अ मास्टाइटिस यानी कि ब्रेस्ट इन्फेक्शन क्या होता है, मास्टाइटिस की कंडीशन क्या होती है, उसका जनरल इंट्रोडक्शन हम सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश भाषा में आसान शब्दों में समझने वाले हैं। तो स्तनों में यानी कि ब्रेस्ट में संक्रमण होना महिलाओं में होने वाली एक कॉमन डिजीज कंडीशन होती है, एक कॉमन प्रॉब्लम होती है जिसे मेडिकल टर्म में यानी कि मेडिकल की भाषा में मास्टाइटिस के नाम से जाना जाता है। मास्टाइटिस स्तनों की सूजन है यानी कि महिलाओं में जो ब्रेस्ट प्रेजेंट रहते हैं उसमें सूजन आना ही मास्टाइटिस कहलाता है, जो कि आगे चलकर इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण का रूप ले सकती है। मास्टाइटिस की कंडीशन मुख्य रूप से ऐसी महिलाएं जो कि स्तनपान यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है उसमें मास्टाइटिस के होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। देखिए, जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है यानी कि आफ्टर डिलीवरी के बाद महिला के जो ब्रेस्ट होते हैं उसमें मिल्क का सिक्रेशन होता है, तो उस कंडीशन में जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है उनमें इसके होने की सर्वाधिक संभावना रहती है, क्योंकि उस कंडीशन में महिलाओं के जो ब्रेस्ट वाला एरिया होता है उसमें प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं होने के कारण या फिर बैक्टीरिया के कारण भी यह कंडीशन अराइज हो सकती है, जिसके कारण महिलाओं के जो ब्रेस्ट होते हैं यानी कि जो स्तन होते हैं उसमें सूजन आ जाती है यानी कि इन्फ्लामेशन हो जाता है। इसके साथ साथ रेडनेस यानी कि जो अफेक्टेड एरिया होता है, आप इमेज में देख सकते हो, इसके चारों तरफ रेडनेस यानी कि लालिमा आ जाती है और लालिमा आती है तो जिसके कारण महिला के अंदर फीवर, स्तनों में दर्द होना, ऐसे कुछ लक्षण होते हैं जो कि महिला के अंदर देखने को मिल सकती है। जो मास्टाइटिस की कंडीशन होती है उसमें महिलाओं के अंदर जो फ्लू होता है उसके लक्षण देखने को मिल सकती है। यह कंडीशन मुख्य रूप से बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो सकती है, लेकिन बैक्टीरिया के अलावा भी कुछ कारण हो सकते हैं जैसे कि वायरल इन्फेक्शन हो गया या फिर ब्रेस्ट पर किसी प्रकार की इंजुरी होगी, ब्रेस्ट के चारों तरफ का जो एरिया होता है उस पर प्रॉपर सफाई का ध्यान नहीं रखना, ये कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से महिला के अंदर जो मास्टाइटिस की कंडीशन होती है यानी कि जो ब्रेस्ट इन्फेक्शन होता है वो देखने को मिल सकता है। आप इमेज में देख सकते हो, हम मास्टाइटिस की कंडीशन को डायग्राम के माध्यम से आसान शब्दों में समझने वाले हैं। देखिए, आप नॉर्मल ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर देख सकते हो और अब नॉर्मल ब्रेस्ट यानी कि जो मास्टाइटिस की कंडीशन होती है उसमें ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर देख सकते हो। जो हमारा ब्रेस्ट होता है उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ब्रेस्ट में वेरियस टाइप की जो मसल्स होती है वो प्रेजेंट रहती है। इसके अलावा ब्रेस्ट में वेरियस टाइप के जो पार्ट होते हैं वो प्रेजेंट रहता है। जो ब्रेस्ट होता है वो मुख्य रूप से फैटी टिश्यू से निर्मित होता है। इसके अलावा ब्रेस्ट के ऊपरी सतह पर आप इमेज में देख सकते हो, इस वाले एरिया को हम निप्पल कहते हैं और निप्पल के चारों तरफ का जो ब्लैक एरिया होता है यानी कि जो डार्क कलर का एरिया होता है उसे हम एरियोला कहते हैं। इसके नीचे जो हमारे लोब्यूल्स होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं जिससे ब्रेस्ट का सिक्रेशन होता है और ब्रेस्ट का जो फैटी स्ट्रक्चर होता है इसकी पिछली सतह पर जो रिब्स होती है वो प्रेजेंट रहती है। देखिए, मास्टाइटिस की कंडीशन में क्या होता है कि अगर कोई महिला ब्रेस्ट के चारों तरफ एरिया जो होता है उसका प्रॉपर ध्यान नहीं रखती है या फिर किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण या फिर कोई ऐसा वायरस होता है जिसके कारण महिला के बॉडी में इंटर करता है, तो उसके कारण महिला के जो स्तन होते हैं यानी कि ब्रेस्ट होते हैं, आप इमेज में देख सकते हो, इसके चारों तरफ लालिमा यानी कि रेडनेस आ जाती है, इसमें स्वेलिंग आ जाती है और महिला के ब्रेस्ट में सीवियर पेन देखने को मिल सकता है। जब भी किसी प्रकार का बैक्टीरिया या फिर वायरस किसी व्यक्ति या फिर महिला की बॉडी में इंटर करता है तो उस कंडीशन में सबसे पहला जो
सिम्टम देखने को मिलता है वो होता है फीवर, यानी कि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं कोजेज ऑफ मास्टाइटिस, यानी कि ब्रेस्ट में इन्फेक्शन होने के क्या क्या कारण होते हैं। उन कारणों को हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो वैसे तो देखा जाए तो ब्रेस्ट में इन्फेक्शन होने के वेरियस टाइप के कोज होते हैं जिनकी वजह से यह कंडीशन डेवलप हो सकती है, लेकिन जो मेन कारण होते हैं उनको ही हम आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहले जो हमारा मोस्ट कॉमन कोज होता है जो कि लगभग सभी महिलाओं में ब्रेस्ट इन्फेक्शन को कोज करता है, उसका नाम होता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया। यह एक बैक्टीरिया होता है जो कि मास्टाइटिस की कंडीशन को उत्पन्न करने में सर्वाधिक भूमिका निभाता है। इसके अलावा भी कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनकी वजह से महिलाओं में जो ब्रेस्ट इन्फेक्शन यानी कि जो मास्टाइटिस की कंडीशन होती है वो डेवलप हो सकती है, जैसे कि स्टेफाइलोकोकाई, स्टेफाइलोकोकस एपिडेर्मिडिस। ये कुछ वायरस और बैक्टीरिया होते हैं जिनकी वजह से महिला के अंदर जो ब्रेस्ट इन्फेक्शन होता है वो देखने को मिल सकता है। इसके अलावा भी कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से महिलाओं में जो ब्रेस्ट इन्फेक्शन यानी कि मास्टाइटिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है, जैसे कि क्रैक्ड निप्पल, यानी कि जो निप्पल होते हैं जो कि ब्रेस्ट का ऊपरी भाग होता है उस पर अगर किसी कारण से वहाँ फट जाते हैं तो उनकी वजह से भी यह कंडीशन डेवलप हो सकती है। इसके अलावा स्तनों से नियमित अंतराल में दूध बाहर नहीं निकलना, महिलाओं में आफ्टर डिलीवरी यानी कि लेबर के बाद महिलाओं के जो ब्रेस्ट होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मिल्क का सिक्रेशन होता है। अगर किसी कारण से मिल्क के आउटफ्लो में बाधा उत्पन्न हो जाती है यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है तो उस कंडीशन में महिला के स्तन यानी कि जो ब्रेस्ट होते हैं उसमें मिल्क प्रोडक्शन हो जाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो अगर नियमित अंतराल में दूध बाहर नहीं निकलता तो उस कंडीशन में महिला के अंदर ब्रेस्ट इंगोर्जमेंट की कंडीशन देखने को मिलती है, जिसके कारण भी महिला के अंदर मास्टाइटिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है। इसके अलावा टाइट फिटिंग ब्रा पहनना, अगर कोई महिला बहुत ज़्यादा टाइट फिटिंग वाली जो ब्रा होती है उनको पहनती है तो उसके कारण भी महिला के अंदर मास्टाइटिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है। देखिए, अगर कोई महिला टाइट फिटिंग वाली ब्रा पहनती है तो उस कंडीशन में जो डक्ट होती है यानी कि जो मिल्क का प्रोडक्शन करती है वो डक्ट ब्लॉक हो जाती है, तो उसके कारण भी महिला के अंदर मास्टाइटिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान शिशु का ब्रेस्ट के साथ प्रॉपर अटैचमेंट नहीं होना, यानी कि जब महिला अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उस कंडीशन में जो ब्रेस्ट के साथ शिशु का प्रॉपर जो अटैचमेंट होता है वो अगर नहीं होता है तो उस कंडीशन में भी महिला के अंदर मास्टाइटिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अनहाइजीन, यानी कि अगर कोई महिला जो अपने स्तन होते हैं, ब्रेस्ट होते हैं, उनकी प्रॉपर देखभाल नहीं करती है, उसकी प्रॉपर साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती है तो उस कंडीशन में भी वहां पर बैक्टीरिया की ग्रोथ हो सकती है, तो उसके कारण भी महिला के अंदर ब्रेस्ट इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कुछ डिजीज कंडीशन होती है जैसे कि क्रोनिक डिजीज कंडीशन में डायबिटीज। देखिए, जो डायबिटीज डिजीज कंडीशन होती है वो महिला के अंदर मल्टीपल जो सिस्टम होते हैं उनको इफेक्ट करती है, तो उसके कारण भी महिला के अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, तो उसके कारण महिला के अंदर जो बैक्टीरिया और वायरस होता है उनकी एंट्री बहुत ज़्यादा तेजी से हो जाती है, तो उसके कारण भी महिला के अंदर मास्टाइटिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। आगे हम इसके सिम्टम्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं सिम्टम्स ऑफ मास्टाइटिस, यानी कि अगर किसी महिलाओं में ब्रेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में महिला के अंदर ऐसे कौन कौन से लक्षण यानी कि कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है वो होता है अफेक्टेड एरिया पर रेडनेस, यानी कि जो भाग जिस पर मास्टाइटिस की कंडीशन डेवलप हुई है यानी कि ब्रेस्ट का वो पार्ट जिस पर मास्टाइटिस डेवलप हुआ है उस पार्ट पर रेडनेस यानी कि लालिमा दिखाई देना। आप इमेज में देख सकते हो कुछ इस प्रकार की जो रेडनेस होती है वो महिला के अंदर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा स्तनों में दर्द यानी कि जो इफेक्टेड एरिया होता है जो ब्रेस्ट होते हैं उसमें पेन होना, स्तनों में सूजन आना, हेडेक यानी कि महिला का सिर दर्द करना, शारीरिक तापमान में वृद्धि यानी कि फीवर आना। देखिए, अगर किसी महिला में किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उस कंडीशन में महिला के अंदर फीवर जैसे लक्षण भी देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा स्तनों का लाल दिखाई देना, स्तनपान के दौरान अधिक दर्द होना, यानी कि जब महिला ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, अपने शिशु को दूध पिलाती है तो उस कंडीशन में सीवियर पेन देखने को मिल सकता है। अगर किसी महिला में मास्टाइटिस की कंडीशन हुई है, अगर उसका समय पर उपचार नहीं होता है तो उस कंडीशन में कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं जो कि अराइज हो सकते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट अब्सेस, यानी कि जो ब्रेस्ट जो इफेक्टेड हुआ है तो उसमें फ्री फ्लूइड का कलेक्शन हो सकता है, यानी कि अब नॉर्मल जो फ्लूइड होता है वो ब्रेस्ट के अंदर भर सकता है। इसके अलावा मिल्क स्टेसिस की कंडीशन होती है वो देखने को मिल सकती है। इसके अलावा भी कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि महिला के अंदर देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि रेस्टलेसनेस, इरिटेशन, ब्रेस्ट में जलन होना, महिला में चलते समय ब्रेस्ट में दर्द होना। ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि महिला के अंदर देखने को मिल सकते हैं। इस कंडीशन का हम डायग्नोसिस आसानी से हॉस्पिटल में या फिर क्लिनिक पर, जैसे कि फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट,
सीटी स्कैन या फिर एक्सरे करवाकर इस कंडीशन का हम पता आसानी से लगा सकते हैं। आगे हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं सिम्टम्स ऑफ मस्टाइटिस, यानी कि अगर किसी महिला में मस्टाइटिस यानी कि ब्रेस्ट में इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में डॉक्टर के पास जाती है। तो डॉक्टर द्वारा मस्टाइटिस की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन और इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, उन इंजेक्शनों को और उन मेडिसिन को हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों को बता दूं कि मेरे द्वारा जितनी भी मेडिसिन और इंजेक्शन की जानकारी प्रोवाइड की जाती है वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है। आप किसी भी इंजेक्शन या फिर टेबलेट का उपयोग खुद की मर्जी से नहीं करें, नहीं तो आगे चलकर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सो आज की इस वीडियो में हम मस्टाइटिस की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर द्वारा जितनी भी मेडिसिन और इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किए जाते हैं उनके बारे में कैटेगरी वाइज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहले जो हमारी मेडिसिन की कैटेगरी होती है वो होती है एंटीबायोटिक कैटेगरी। एंटीबायोटिक मुख्य रूप से सेकेंडरी डिजीज कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। सो सबसे पहले जो हमारी टेबलेट होती है मोस्ट पॉपुलर टेबलेट होती है जो कि ब्रेस्ट इन्फेक्शन यानी कि मस्टाइटिस की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है, उसका नाम होता है स्टाफोनेक्स टेबलेट। आप इमेज में देख सकते हो स्टाफोनेक्स इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसमें मेनली फ्लूक्लोक्सासिलिन नामक जो कंटेंट होता है वो 500 mg में प्रेजेंट रहता है। इस टेबलेट के उपयोग के बारे में डिस्कस करें तो इसका उपयोग मेनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। अगर किसी महिला में मस्टाइटिस की कंडीशन किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी कि अगर किसी बैक्टीरिया जैसे कि स्टेफाइलोकोकस ओरियस जो कि मोस्ट कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है मस्टाइटिस को उत्पन्न करता है, अगर उसकी वजह से महिला के ब्रेस्ट में इन्फ्लामेशन हुआ है तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए और माउथ अल्सर यानी कि अगर किसी व्यक्ति के मुंह में छाले होते हैं तो उस कंडीशन में सेकेंडरी डिजीज कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए इस टेबलेट को डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। बात करें इसके डोज के बारे में तो यहाँ अडल्ट में यानी कि जो महिला अडल्ट होती है 18 प्लस होती है उसमें 500 mg ओरली यानी कि मुंह के द्वारा दिन में 2 बार यानी कि सुबह और शाम इसको लेने की सलाह दी जाती है और डॉक्टर द्वारा इसको 7 to 10 डेज यानी कि 7 से 10 दिनों के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके साथ एक इंजेक्शन की भी उपयोग किया जाता है जो कि एंटीबायोटिक कैटेगरी का होता है। मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन है उसका नाम होता है मोनोसेफ इंजेक्शन। आप इमेज में देख सकते हो मोनोसेफ इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगा। 1 ग्राम और 1.5 ग्राम के वेरिएंट में ये इंजेक्शन प्रेजेंट रहता है। अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट और अकॉर्डिंग टू पेशेंट की एज के अनुसार इस इंजेक्शन को डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसमें मेनली सिफ्ट्रियाक्सोन नामक जो ड्रग होती है वो प्रेजेंट रहती है। इसका यूज IV प्लस IM यानी कि इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मेनली इस इंजेक्शन का उपयोग इंट्रावेनस यानी कि वेन्स में इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। बात करें इसके उपयोग के बारे में तो इसका भी उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी कि अगर किसी महिला में मस्टाइटिस की कंडीशन बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न हुई है तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए और सेकेंडरी डिजीज कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए डॉक्टर द्वारा इस इंजेक्शन को प्रिस्क्राइब किया जाता है। बात करें इसके डोज के बारे में तो जो महिलाएं अडल्ट होती है उसमें 1 ग्राम यानी कि 1 ग्राम का इंजेक्शन IV प्लस IM यानी कि इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस दोनों ही रूट से इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं, लेकिन मेनली इसका यूज IV यानी कि इंट्रावेनस से इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है और इस इंजेक्शन का उपयोग BD में यानी कि दिन में 2 बार डॉक्टर द्वारा 2 से 5 दिनों के लिए इस इंजेक्शन को प्रिस्क्राइब किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी मेडिसिन की कैटेगरी होती है वो होती है NSAID कैटेगरी यानी कि नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। इन ड्रग का उपयोग मेनली मॉडरेट टू सीवियर पेन को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। जैसे कि हमने मस्टाइटिस के सिम्टम्स के बारे में देखा था कि महिला के अंदर सीवियर पेन देखने को मिलता है यानी कि जो महिला के जो स्तन होते हैं ब्रेस्ट होते हैं उसमें दर्द देखने को मिलता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर द्वारा NSAID कैटेगरी की मेडिसिन होती है जो भी प्रिस्क्राइब की जाती है। उसमें सबसे पहले जो हमारी मोस्ट पॉपुलर टेबलेट होती है उसका नाम होता है टाइलिनॉल टेबलेट। आप इमेज में देख सकते हो टाइलिनॉल इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसमें मेनली एसिटामिनोफेन नामक जो ड्रग होती है वो प्रेजेंट रहती है। बात करें इस टेबलेट के उपयोग के बारे में तो इसका उपयोग मेनली मॉडरेट टू सीवियर पेन को कंट्रोल करने के लिए और कंट्रोल फीवर यानी कि अगर किसी महिला में बैक्टीरिया इन्फेक्शन हुआ है तो उस कंडीशन में महिला का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है उससे इंक्रीज हो जाता है यानी कि फीवर जैसी कंडीशन देखने को मिलती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर द्वारा जो एसिटामिनोफेन नामक जो टेबलेट होती है वो प्रिस्क्राइब की जाती है। बात करें इसके डोज के बारे में तो यहाँ अडल्ट में
500 mg की जो टैबलेट होती है उसको ओरल रूट द्वारा ओडी में या फिर बीडी में यानी कि दिन में 2 बार या फिर दिन में 1 बार इस टैबलेट को अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट लेना होता है। डॉक्टर द्वारा इस टैबलेट को 2 से 4 दिनों के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं घरेलू उपचार, यानी कि अगर किसी महिला में ब्रेस्ट इन्फेक्शन हुआ है तो उस कंडीशन में घर पर ऐसे कौन कौन से नुस्खे होते हैं जिसको अप्लाई करके महिला के अंदर जो ब्रेस्ट इन्फेक्शन की कंडीशन होती है उसको कंट्रोल में लाया जा सके। तो उसके लिए सर्वप्रथम महिला को पीठ के बल लेटकर सूजन को कम करने के लिए जो अफेक्टेड एरिया होता है यानी कि जो ब्रेस्ट होते हैं उस पर बर्फ अप्लाई करनी चाहिए, यानी कि बर्फ का सेक करना चाहिए, जिसके कारण महिला के जो लिम्फ नोड होते हैं उसमें सूजन रेडिएट हो जाती है, यानी कि जो स्तनों की सूजन होती है वो लिम्फ नोड की ओर चली जाती है। इसके अलावा स्तनों की उचित देखभाल करनी चाहिए तथा पर्याप्त मात्रा में जो स्तन होते हैं उसकी प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए। इसके अलावा महिला के जो निप्पल होते हैं यानी कि जो स्तनों के ऊपर जो उभरा हुआ भाग होता है निप्पल होते हैं उसकी प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए और उसको ड्राई यानी कि सूखे रखने चाहिए। इसके अलावा बच्चों को नियमित अंतराल में दूध को पिलाना चाहिए ताकि महिला के अंदर जो ब्रेस्ट इंगोर्जमेंट की कंडीशन होती है वो डेवलप नहीं हो और महिला के अंदर मास्टाइटिस की जो कंडीशन होती है वो भी डेवलप नहीं हो। इसके अलावा महिला को ढीले कपड़े पहनने चाहिए, यानी कि जो टाइट फिटिंग वाली जो ब्रा होती है उनको अवॉइड करना चाहिए और जो हल्के कपड़े होते हैं उनको पहनना चाहिए ताकि महिला के अंदर जो ब्रेस्ट में इन्फेक्शन होता है उसको कंट्रोल में लाया जा सके। सो गाइस, उम्मीद करता हूं मैंने ब्रेस्ट इन्फेक्शन यानी कि मास्टाइटिस के कंडीशन में इंट्रोडक्शन से लेकर उसके ट्रीटमेंट के बारे में जितनी भी मेडिसिन के बारे में आपको समझाया है वो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं किसी न्यू और एजुकेशन वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।